आज का दिन बड़ा दिलचस्प है इस सेंस में कि कल और परसों 2-3 दिन से दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी के बारे में कुछ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी और पाकिस्तान के मीडिया पे भी, लेकिन साथ साथ अमेरिका में इंतखाबात का भी बोलबाला है। और एक तरफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी तरफ मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आसिम सिद्दीक जो जीएम हैं डिजिटल मीडिया समा के। वो इस वक्त लॉस वेगस में मौजूद हैं, इलेक्शन कवर करने के लिए पाकिस्तान से वहाँ गए हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे बहजाद सलीमी साहब जो डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के हैं लेकिन इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे। और अजहर जावेद साहब जो समा के ब्यूरो चीफ हैं यूके और यूरोप में, वो लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम इस सेंस में कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दोहरी शहरियत वाले जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका में, वो वोट किसको देना पसंद करेंगे, और साथ यूके में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो क्या कहते हैं इस इशू पे जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, और साथ साथ जो अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं उसके बारे में। और फिर कल लंदन में एक पीटीआई ने मुजाहरा भी अरेंज किया है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू से पहले मैं आज ये बताना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान में एक अहम मीटिंग हुई लाहौर में, जिसको चेयर किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही आफरीदी साहब ने। पहली मीटिंग थी उनकी चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद, और पहली मीटिंग उन्होंने लाहौर में की जेलों में इस्लाहत के एक प्लान पर। और उम्मीद है कि अब इन इस्लाहत का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो 2 मेहमान बुलाए गए उस मीटिंग में, उनमें एक अहद चीमा है, फेडरल मिनिस्टर हैं वो, और उनका वो भी जेल में रहे हैं कुछ अर्सा, तो ज़ाहिर एक वीआईपी कैदी थे और उनसे उनका तजर्बा जानना ज़रूरी था। और दूसरा वीआईपी कैदी जो है खतीजा शाह, जो साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं और साथ साथ अमेरिकी शहरी भी हैं। तो दोहरी शख्सियत पाकिस्तान में हर जगह दोहरी शहरियत के लोग, उनकी क्या तजर्बे हैं पाकिस्तान में जेलों के, उसके बारे में, और साथ वो ज़ाहिर अमेरिका की शहरी हैं तो वहाँ की जेलें कैसी हैं उसके बारे में भी शायद कुछ यहाँ पे ब्रीफ कर सके। तो इस पर एक ट्वीट किया हमारे एक दोस्त हैं क्यूम सिद्दीकी साहब ने कि अब लगता है वीआईपी कैदियों की इस मीटिंग में मौजूदगी से कि जेलों की इस्लाहत हो जाएगी और कुछ गरीब जो जेलों में कैदी हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन इससे पहले आज अली मीन गंडापुर साहब ने कितनी सख्त बातें की हैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ। उन्होंने तो उसमें बात यह है कि खान की रिहाई का इंतज़ार जो हो रहा है वो ट्रंप के आने से होगा, या जो अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि स्ट्रीट पावर से। सुनिएगा। वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उनके खाने के हवाले से है, साइज के हवाले से है, न उनको अखबार दिया जा रहा था, बिजली बंद की गई थी, ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी घरों में बता के आ जाना। तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है। ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है। तो आपने देखा जैसे जैसे अमरीकी इंतखाबात, सदारती इंतखाब का वक्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान में स्ट्रीट प्रेशर भी बढ़ाने की पीटीआई की तैयारी है। और इसका ताल्लुक क्या है अमरीकी इंतखाबात का पाकिस्तानी सियासत से, इस पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल इंटरनेशनल मौजूद है हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स का। और इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रेडिबल अखबार है, उसने आज डोनाल्ड ट्रंप को सदारत के लिए अनफिट करार दिया है। बहुत सख्त उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्रंप पे करप्शन के और गैर कानूनी इक़दामात के इल्ज़ामात लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो जब आएगा तो वो गरीबों को तबाह कर देगा, वो हुकूमतों को ख़राब कर देगा और अपने मुखालफिन को जेलों में ठोक देगा, और वो लोगों की इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये आप को ट्रंप के बारे में जो कुछ ट्रेड्स हैं, और पहले हम बता चुके हैं कि इकोनॉमिस्ट जो यूके का है उसने भी मुखालफत कर दी है। तो लेफ़्ट जो है दुनिया के वो ट्रंप के ख़िलाफ़ है, राइट उसके हक़ पे है। और आज एक कॉलम दी नेशन में आयशा एजाज खान ने लिखा, और उसमें उन्होंने कहा है कि अब यूएस के जो अमरीकी इंतखाबात हैं उसमें करप्शन जो है एक बहुत अहम मसला है अमरीकी सियासत में। और उन्होंने अपना एक वाक़या कोट किया है कि रिश्वत अमेरिका में भी बहुत है, और अमेरिका में रिश्वत के लिए एक बहुत अच्छा सा नाम है जिसको कहते हैं लॉबिंग। और लॉबिंग जो है वो एक करप्शन की
किस्म है जो यूएस लॉ मेकर्स को दी जाती है। तो ये सारे मामलात हैं, इसमें पाकिस्तानी लॉबिस्ट जो काम कर रहे हैं अमेरिका में ट्रंप कैंपेन पे और बाइडेन कैंपेन पे, उस पर बात करेंगे। मैं आसिम सिद्दीक साहब, आप काफ़ी दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं, आप न्यूयॉर्क भी गए, फ्लोरिडा भी गए, अब आप लॉस वेगस हैं, तो आप बताइएगा इन तीनों रियासतों में आपने क्या देखा? ट्रंप के बारे में ज़्यादा झुकाव है या फिर बाइडेन के बारे में? पाकिस्तानी जो दोहरी शहरियत के वहाँ रहते हैं उनका, कमला हैरिस की तरफ, तो किस की तरफ ज़्यादा झुकाव आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। ट्रंप और कमला का जो मुकाबला है, अभी भी जितनी स्विंग स्टेट्स है वहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला चल रहा है। मैंने जो कुछ ओपिनियन पोल्स पढ़े और उसके बाद जो कुछ सवालात किए, उसके अंदर बहुत सारे लोग मायूस थे कि हमें इस बार अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिले। जो पुराने और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अभी तक उन्होंने अर्ली वोटिंग के अंदर भी हिस्सा नहीं लिया। जो यंगस्टर्स हैं जो कि स्पीचेस सुन के और जो नारेबाजी सुन के, और जो आप कह रहे हैं जिस तरह से ट्रंप का एक नैरेटिव है कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, फिर इसी तरह से कैमला के नैरेटिव्स हैं, उनके ऊपर जो यंगस्टर्स हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। बट जो सीनियर लोग हैं वो अभी तक अनडिसाइडेड हैं। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वी डिडंट गोट द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर प्रेसिडेंसी। अब जो दूसरी बात है, जो स्विंग स्टेट्स है जो मैटर करती हैं, वहाँ पर दोनों हर रोज़ कोई ना कोई इनकी कैंपेन हो रही है। आज मैं इधर लास वेगस में हूँ, 2 दिन पहले ट्रंप और कमला हैरिस दोनों यहाँ पर थे, आज उनके वाइस प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं। सो दोनों की कोशिश है कि इस स्टेट के अंदर वो कोई ना कोई अच्छा, आप भी लॉस वेगस में हैं और ट्रंप और कैमला भी वहीं पे थे, तो कोई वहाँ पे पैसे वैसे जीते आपने या उन्होंने, या हारे? अब साहब अभी तक जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो अनडिसाइडेड है यहाँ पर। वो अभी भी जो है इस सोच में है कि कौन हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए अच्छी चीज़ें कर सकता है। इन दोनों के पास कोई एजेंडा इतना खातिर खा नहीं है। ट्रंप के पास एक एज ये है कि लास्ट टाइम वो गवर्नमेंट में नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर ब्लेम गेम कम हो रही है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर किया, उससे पहले जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उसको लोग लेके आगे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जो बड़ी काबिल ज़िक्र है, वो है कि रेसिस के ऊपर जो भी एक ब्लैक कम्युनिटी पूरी की पूरी जो है इस वक्त कमला हैरिस के साथ है। वो ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, वो ट्रंप की रैलीज में भी नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उसी तरह सिमिलरली जो फीमेल वोटर्स हैं वो कमला की तरफ है और जो मेल वोटर्स हैं वो ट्रंप की तरफ है। तो ये बड़े एक डिफरेंट किस्म का जो ओपिनियन और डिफरेंट, बड़ी अच्छी, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट निकाला है। आसिम, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अब ये बता दें कि आपको भी इमिग्रेशन काउंटर पे किसी ने पूछा खान साहब कैसे हैं, जेल से रहा हुए या नहीं हुए, जब आप वहाँ पहुँचे? आप भी न्यूयॉर्क ही लैंड किए थे शायद, तो बताइएगा आप क्विकली। जी बिल्कुल, ऐसा कोई सवाल ना मेरे से पूछा गया, ना किसी और साफ़ी से जो मेरे साथ है उनसे पूछा गया। हमारे साथ वही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ जाना है आपने, क्या कवरेज करनी है, डॉक्यूमेंट चेक हुए और जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, यूके में और यूएसए में बहुत डिफरेंस है। आपने जितनी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, आपको यूके की नज़र आई होंगी, आपको यूएसए की नज़र नहीं आई होंगी। बिकॉज यहाँ पे जो लॉ है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है और उसी वक्त एक्शन लिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो पीटीआई के लोग हैं, शायद ही आपने कभी उनकी कोई वीडियो देखी हो प्रोटेस्ट की भी, आम न्यूयॉर्क स्क्वायर के ऊपर, टाइम स्क्वायर पे आके या कैपिटल हिल के सामने। सो यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है यूके और यूएसए के अंदर, पीटीआई स्पेशली। ठीक है।